कैडेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की करारी हार हुई थी। जनसुराज की पार्टी ने एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं किया था। इस करारी हार के बाद अब नए साल में सिवान जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षात्मक बैठक इसे कह सकते हैं। और इस बैठक में जनसुराज के सिवान जिला के प्रत्येक प्रखंड के जो कार्यकर्ता है और जो समर्थक है वो जुटे हुए थे। बड़िया विधानसभा के जो प्रत्याशी है डॉक्टर शाहनवाज, इसके साथ इस जिला देखिए प्रत्याशी मुन्ना पांडे समेत तमाम जो प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता है और जो समर्थक है जनसुराज के, उन्होंने सीमांत शहर की हरदिया मोड़ स्थित जनसुराज के कार्यालय में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया और पार्टी की हार के प्रमुख कारणों की चर्चा हुई। इस बैठक में तमाम तरह की बातों जो बिहार विधानसभा चुनाव में समस्याएं थी, जो हार का कारण रही, उसको लेकर एक विचार विमर्श किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस समीक्षात्मक बैठक में जो जनसुराज के नेता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को कि मेरा नाम हुआ राम पुकार मेहता। मैं छपरा जिला का निवासी हूं और जनसुराज में कोर कमेटी का सदस्य प्रदेश का हूं। और आज यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में प्रशांत जी ने हम 2 आदमी को भेजे हैं। और आज मुद्दा यही है जो आज हम अपने पदाधिकारियों को बुलाए हुए हैं कि चुनाव के बाद हमारी जो स्थिति रही है, संगठन डगमडोल हुआ है। क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है? अगर हुआ है तो मैं नए सिरे से संगठन को उस ढंग से बनावे ताकि आने वाला चुनाव हम लोगों का हो। हार जीत कोई माने नहीं रखती है। हमारी हौसला वही है जो पहले थी। अब रह गई कि नई नई पार्टियां थी, जनसुराज के नाम पर माने बुरे से बुरे लोग भी हमारे समाज में आ गए। ऊपर से कवर तो पहने हुए अच्छे का, हमने उनको समझ नहीं पाया। लेकिन यह चुनाव में हमने सब लोगों को समझ लिया। हमारा संगठन का जितना लोग है सब लोग समझ गया है। अब अच्छे लोगों को चुनना है और जितने भी लोग आए हुए हैं ये सब लोग अच्छे लोग ही हैं। इसी लोगों में से नया संगठन को तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मानते हैं कि पार्टी आज जो है पूरे बिहार में इस वजह से आप मजबूती के साथ चुनावी मैदान में थे और पार्टी कहाँ लगी कमजोर हो गई कि सीट नहीं निकल रहा है? ना, चूक तो हम लोगों में हुई है, हम कार्यकर्ताओं में हुई है कि हमने अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाया। प्रशांत किशोर जी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, प्रशांत किशोर हमलावर थे और बीच चुनाव में शांत हो गए थे। ऐसे भी चर्चा थी कि बीजेपी से उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया इसलिए चुप हो गए। ना, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए बड़े भाई, जब आप कोई लड़ाई लड़िएगा, अगर हार जाते हैं तो तरह तरह की बात आती है आप पर, और वही अगर आप अपने शेर को हरा देते हैं तो आपको शाबाशी आना शुरू हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। पहले जनसुराज की सरकार बनने की बात कर रहे थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से हार हुई, जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर। देखिए यह हार नहीं हुई है, यह जनसुराज की बहुत बड़ी जीत है बड़े भाई। एमपी और एमएलए बनना जनसुराज का विचार नहीं था। जनसुराज का विचार था कि हम अपनी आवाज को जनता तक पहुंचा दें, हमारी जनता के साथ जो जो प्रॉब्लम है उस आवाज को, उस मांग को रखे। आज जो सरकार बनी है, जो सरकार जीती हुई है, हमारे ही आवाज पर वह काम कर रही है। प्रशांत किशोर को देश की सबसे बड़े ये के बारे में देखा जा रहा था उनको कि रणनीतिकार हैं, लेकिन सारी रणनीति अपने ये जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो फेल हो गई। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। रणनीति तो उनकी बहुत रंग रही है, भले समाज को नहीं दिखता हो। हमारी बिहार की जनता भोली भाली जनता है और यहाँ के अन्य दलों के नेताओं ने उनको भरमा देता है।
सवाल, खुद चुनावी मैदान में नहीं दिखे, कहा कहे थे कि मंगल पांडे जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं लड़ूंगा, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आई तो खुद चुनावी मैदान में नहीं आए। क्या लगता है कि जब राजा ही पीछे हट गया तो जनता मजबूत कहाँ से? ना ऐसी बात नहीं है, वह तो हम लोगों का दिन है। हम लोगों ने प्रशांत जी से कहा कि सर अगर आप चुनाव लड़िएगा तो हमारे पूरे बिहार को गाइड कौन करेगा, भ्रमण कौन करेगा। मैं खुद ही जब चुनाव लड़ूंगा तो आपके विधानसभा में कैसे जाऊंगा, इसलिए हम लोगों का दिन है उनको चुनाव नहीं लड़ने देना। वो राजनीति बनाते हैं तो जनता की बात सुनने ज्यादा पसंद करते हैं कि खुद भी अपने आप को? जी नहीं, जनता की बात को पसंद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। अरे वो तो रणनीतिकार है, रणनीति बना के आपको रास्ता बता दिए, आप उस रास्ता पर चलिए, आगे आपका कल्याण ही कल्याण है। प्रशांत किशोर ये बात जान चुके थे कि उनका खाता नहीं खुला जा रहा, यही वजह तो खुद मैदान से पीछे हट गए। नहीं है बड़े भाई, प्रशांत किशोर का जो जीत हुआ है किसी पार्टी का, मोदी जी का भी जीत नहीं है। अरे एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन आज जो भी सरकार काम कर रही है प्रशांत जी के इशारे पर, प्रशांत जी जो मांग रखा था उसी मांग को ना आप लोग लेके चल रहे हैं। डबल चेहरा नहीं ना है, अरे डबल चेहरा नहीं ना है नेतागिरी पॉलिटिक्स में। जब प्रशांत जी अब आए तो कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा का बी टीम है और भाजपा वाला कहता कि आरजेडी का बी टीम है। अरे अच्छा लगा कि आपने वो किसी का भी टीम नहीं है। आपको क्या अच्छा लगा कि हम जन सुराज पार्टी ही ज्वाइन करें, और आप बिजनेसमैन हैं या किसी नौकरी जॉब से ही आप इस पार्टी में आए? देखिए, मैं खुद बिजनेसमैन नहीं हूँ, किसी जॉब में भी नहीं हूँ। हमारे लड़का लोग बिजनेस करते हैं लोग, और मैं जो आया हूँ इनके विचार से आया हूँ कि आज तक किसी नेता ने हमारे बिहार के यूथों पर, नौजवानों पर, पलायन पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर किसी ने बात नहीं किया। आज इस बैठक के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि बिहार में हर एक जिला में नए सिरे से संगठन तैयार हो रही है और यह संगठन अंतिम तक रहेगी। जी, शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशन में आज बैठक हुई है और पुनर्गठन की बात चल रही है कि संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए। पलायन को कैसे रोक सकते हैं? खासकर पूछा था कि पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, कितने युवाओं को नौकरी मिल पाई है आपकी पार्टी के माध्यम? पलायन को तभी रोका जा सकता है, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी स्पष्ट शब्दों में पूर्व में ही कह चुके हैं कि पलायन रोकने के लिए एक ही उपाय है बिहार में, और वह है आईटी सेक्टर का बिहार को हब बनाया जाए। हम जनसुराज ही लोग अपनी बात को जनता के बीच लेके गए। पिछले 3 साल में पदयात्रा के थ्रू प्रशांत किशोर जी ने 5,000 गाँव में पैदल यात्रा के द्वारा अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन हम अपनी बात को जनता को समझा नहीं पाए। हम इसको अपनी हार के रूप में स्वीकार करते हैं। जो प्रयास हमने पहले किया था वही प्रयास दोबारा करेंगे। हमारी समझ में बिहार की बदहाली की जो वजह है वो है शिक्षा का स्तर नीचा होना, रोजगार की व्यवस्था यहाँ नहीं होना, पलायन से जो हमारा बिहार जूझ रहा है, इस पलायन की दंश को 10,000 रुपए दे करके मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझा करके बिहार की दुर्दशा को दूर नहीं किया जा सकता है। हम इस चुनावी हार को, जिसमें हमें 0 सीट मिला है, अपनी हार के रूप में स्वीकार करते हैं। दोबारा वही सिलेबस पे दोबारा अगले 5 साल तक हम फिर तैयारी करेंगे, फिर जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे। प्रशांत किशोर जी ने कहा था मैं हार या जीतूं जनता के बीच रहूंगा, जी, फिर चुनाव खत्म होते गायब क्यों होगा? नहीं, गायब नहीं है। आप ये बात समझिए कि हमारी लगातार चर्चा चल रही है। हर तीसरे, चौथे, 5वें दिन कोई ना कोई मंथन हो रहा है। आप एक बात को समझिए, आपने एक काम को किया और उस काम में आपको कामयाबी नहीं मिली, फिर आप दोबारा उसी काम पे वापस चले गए, वही छेनी, वही हथौड़ा, वही औजार। आप ये जो अभी हमारा बैठक हो रही है, कि इसी बात पे दोबारा हम मंथन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमें नाकामयाबी क्यों मिली। इतना बढ़िया जमीन पर लोगों के बीच चैटर होने के बावजूद, जन सुराज की चर्चा होने के बावजूद, हमारे उठाए हुए मुद्दे भी सही थे, उन्हीं मुद्दों पे अभी जो सरकार बन रही है काम भी कर रही है, लेकिन ये हमारे लिए मंथन का समय है, हमारे लिए चिंतन का समय है कि हम बैठ के सोच रहे हैं। और पूरे संगठन में पहले तो पूरे जो पहले संगठन थे उसको भंग कर दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी युवा अध्यक्ष हैं, सब बैठ के मंथन कर रहे हैं
कहाँ कमी रह गई है, उन कमियों को बिना दूर किए हुए दोबारा मैदान में उतरने का मतलब नहीं बनता है। हमारे पास अगले 5 साल है, जनता को हम ये बातें दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे सिवान वासियों को 9 वर्ष का शुभकामना देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रदेश कमेटी का आदेश है कि जिला संगठन को मजबूत किया जाए। उस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिला में कैसे संगठन हमारा मजबूत होगा, प्रखंड में कैसे हमारा संगठन मजबूत होगा और हम अपनी बातों को पंचायत तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा हो रही है। हम पहले अपने बातों को पंचायत तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके वजह से हमारी बुरी तरह से हार हुई। ये हार हमारे जन स्वराज की नहीं है, बिहार की जनता की है। जिस 5 साल पूरे पावर एनर्जी के साथ काम करेंगे आप लोग? देखिए, उसी पर विचार हो रहा है। हम लोग 5 साल नहीं 2 साल ही अपना पूरा पावर लगा के काम करेंगे, इसलिए कि 2027 में एमएलसी का चुनाव है, इलेक्टेड बॉडी का। उसमें हम लोग अपने पूरे सीवान जिले के कमेटी को इतना मजबूत करेंगे कि हर पंचायत से हम अपना कैंडिडेट जिता के लाएंगे पंचायती राज के चुनाव में और 2027 में एमएलसी में चुनाव जिता के लाएंगे। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान।